हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सुपर आर्टिक्स में। मैं हूं पवन पाल और आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये तो आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा, मगर एग्जाम में इसको किस तरीके से पूछा जाता है ये आप लोगों को एक बार मैं अच्छे से बता दूं। क्वेश्चन ये रहेगा कि बताइए आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में सार्क ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे ये इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सार्क क्या है और उसकी स्थापना कैसे हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पता है कि सार्क एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। उद्देश्य मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप लोगों को खुद से पता करना होगा। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो डाल रखी है, आप लोग जाकर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस क्वेश्चन में हम केवल सार्क के आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में क्या कदम उठाएंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में इसको लिखना पड़ जाए तो आप कैसे लिखोगे, मैं आपको बताऊंगा कि आप केवल 4 पॉइंट के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा जाए या 6 मार्क्स में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों ही जगह सेम 4 बातों को लिख दोगे, थोड़ा सा लेंथी कर दोगे अपनी भाषा में, आपको बहुत अच्छे से करना आता ही होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को खींचना पड़ेगा आपको अगर वो 6 नंबर में पूछा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात सार्क की मैं आपको बताता हूँ आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में, वो ये है कि सार्क ने क्या किया कि अल्पविकसित देश जितने भी हैं, यानी कि सार्क के अंदर जितने भी देश हैं वो अल्पविकसित हैं, और उन सभी देशों ने आपस में ये फैसला किया कि हम एक दूसरे देशों में जो भी वस्तुओं का आयात निर्यात करेंगे वो बिना सीमा शुल्क के करेंगे। मतलब क्या है, मतलब फ्री ट्रेड पॉलिसी को इन लोगों ने अपनाया, जिसके चलते एलडीसी यानी कि लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज को काफी फायदा हुआ। अब एलडीसी का मतलब क्या है, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज का मतलब क्या है, इनका मतलब है जो अल्पविकसित देश है या कम से कम विकसित देश है, उन देशों को बहुत फायदा मिला। ठीक है, तो आप एग्जाम में सबसे पहला पॉइंट यही डालोगे कि सार्क ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले देशों के बीच में वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क को हटा दिया, यानी कि सीमा शुल्क रहित जो है व्यापार को बढ़ावा दिया गया। आई रिपीट, मैंने रहित बोला है यहाँ पर, यानी कि सीमा शुल्क को हटा दिया गया। अब आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स। ओके, पहला पॉइंट। अब माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर यह है कि सार्क ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एसडीएफ यानी कि सार्क डेवलपमेंट फंड, यानी हिंदी में जाने तो सार्क विकास निधि का निर्माण किया था 2005 में। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इस फंड की वजह से सार्क के उन अल्पविकसित देशों में विकास की कई सारी परियोजनाओं को चलाई जा सकती है जो आर्थिक समस्याओं के चलते वो लोग खुद से नहीं चला पा रहे थे। यानी कि अगर इसको हम शुद्ध भाषा में समझे तो वो ये है कि अगर मान लो कोई एक देश है जो अपने देश में कुछ अच्छी सी योजना चलाना चाहता है विकास के कार्यों को करने के लिए, मगर उस योजना को चलाने के लिए उसको जितने पैसों की जरूरत है वो पैसे नहीं है, यानी कि वित्तीय जो समस्या उसके पास खड़ी हुई है, उस समस्या से निपटने के लिए सार्क ने अपने देशों के लिए एक विकास निधि बना रखा है, यानी कि डेवलपमेंट फंड का उन्होंने निर्माण कर रखा है, और जिसका निर्माण उन्होंने सन 2005 में किया था। और इसकी सहायता से सार्क के बहुत सारे अलग अलग देशों में क्या हो रखा है कि परियोजनाएं चल भी रही हैं, जिसको हम अगले पॉइंट में लिखेंगे और इसी चीज को हम अपना हथियार बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नंबर 3 में आप ये बताओगे कि सार्क ने एक अपना फूड बैंक भी बना रखा है। अब इस सार्क फूड बैंक के द्वारा क्या होता है, ये सुनिश्चित किया जाता है कि उनके सहयोग संगठन में आने वाले जितने भी देश हैं उनके पास खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यानी कि खाद्य सुरक्षा को अच्छा करने के लिए, खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए क्या किया गया है, सार्क की तरफ से एक खाद्य सुरक्षा बैंक बना लिया गया है, एक खाद्य सुरक्षा कोष बना लिया गया है, जिसकी सहायता से सार्क के अंतर्गत जितने भी देश हैं उन देशों में
खाने पीने की कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी, जो कि आर्थिक सहयोग का ही एक रूप है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसमें आपको नाम लेना है, जिक्र करना है भारत का। आप बताओगे कि चूंकि भारत जो है वो सार्क देशों में अच्छी पोजीशन पर है। आपको बता दूं, आपको लिखना नहीं है, बस आप पहले समझ लो आपको क्या लिखना है। वो तो मैं लास्ट में आपको लिख करके वीडियो के एंड में जरूर दूंगा उन 4 पॉइंट्स को जिनको आपको लिखना है। आप उसको अपने नोटबुक में नोट करना और उसकी अच्छी से प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सको। तो पहले सुन लो क्या है कि फोर्थ पॉइंट आपको अपने माइंड में कैसे सेट करना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि चूंकि सार्क देशों के अंदर भारत भी एक देश है और भारत जो है बाकी और देशों की अपेक्षा बहुत अच्छी पोजीशन है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, इसीलिए बाकी सारे देश भारत को अपना नेता मान, या फिर यूं कह लो कि अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो अब इस बड़े भाई का भी फर्ज बनता है कि अपने छोटे भाइयों के लिए कुछ किया जाए। तो इसी के चलते भारत ने ऐसे 2 देशों में परियोजनाएं चला रखी हैं जिनका आप इस फोर्थ पॉइंट में आर्थिक सहयोग के रूप में जिक्र कर सकते हो। पहला देश कौन सा है? पहला देश है श्रीलंका। ओके, तो श्रीलंका के बारे में आप जिक्र करते हुए बता सकते हो कि भारत ने श्रीलंका के अंदर क्या कर रखा है कि वर्षा जल संग्रहण के लिए, जो यानी कि वर्षा का जो पानी है, बारिश का जो पानी है, उसको इकट्ठा करने के लिए परियोजना चलाई है, जिसके चलते वहां पर पानी का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा पॉइंट आप श्रीलंका के अंदर ये भी डालोगे कि एक और परियोजना श्रीलंका में चला रखी है। वो क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने का, यानी कि सौर ऊर्जा से बिजली बना करके ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य को आगे बढ़ाना, इस पर भी परियोजना भारत चला रहा है। नंबर 1 देश श्रीलंका में ये 2 परियोजनाएं मैंने आपको बता दी, जिसके बारे में आप अपनी भाषा में जिक्र करोगे। ओके, अब दूसरा जो देश है वो है भूटान। अब भूटान जो है उसमें भी भारत की सहायता से 2 परियोजनाएं चल रही हैं। पहला सूचना तकनीकी की परियोजना चल रही है और दूसरा स्वास्थ्य परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, क्या लिखोगे आप लिखोगे कि भारत के द्वारा भूटान में 2 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। पहला है सूचना तकनीकी में सुधार करने के लिए परियोजना चलाई जा रही है। दूसरा क्या है कि भूटान में स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए भारत की तरफ से स्वास्थ्य परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप इन 4 पॉइंट का सहारा लेते हुए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता हूं नोट भी डालना है आपको, NOTE नोट। ओके, जब आप इन 4 पॉइंट्स को लिखोगे उसके बाद आप डालना नोट, NOTE नोट। हम डालते हैं ना हिंदी में नोट लिख देते हैं कि नोट, वो डालना भी बहुत जरूरी होता है। इससे जो है टीचर बहुत इम्प्रेस होता है, जो वहाँ पर चेक करने वाला टीचर है उसको काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि वो नोट्स को पढ़कर ही समझ जाता है कि बच्चा कितना ज्ञान रखता है इस टॉपिक पर और उसने कैसा लिखा होगा। कई बार सरसरी निगाह से भी देखता हुआ वो आगे बढ़ रहा होता है, तब भी आपके पूरे पेपर को जब वो पढ़ रहा होता है एक बार हल्के से, तो उस वक्त उसके दिमाग में ये छाप पड़ जाती है कि हाँ भाई बच्चा काफ़ी समझदार है और ये अच्छे से पढ़ लिख करके आया है, एग्जाम इसने दिया है, ऐसा उसके माइंड में छाप पड़ जाता है। ओके, तो आपको इस तरीके से नोट भी डालना है। नोट में आप क्या डालोगे वो मैं बता रहा हूँ, वो आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 मार्क्स में पूछा जाए, है ना, 6 मार्क्स में पूछा जाए, तब आप इसी नोट्स ना डाल करके 5वां और 6ठा पॉइंट करके अपनी लैंग्वेज में इसको आगे बढ़ा देना। ओके, जब 4 नंबर में पूछा जाए तो नोट डाल करके लिख देना, 6 में पूछा जाए तो एक पॉइंट और बढ़ा देना और फिर वापस नोट में इन्हीं में से कुछ चीजें निकाल करके नोट बना देना। ओके, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ बेटा, जुगाड़ कैसे लगा करके कैसे स्मार्ट तरीके से आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने हैं। ओके, तो अभी हमने क्या डालना है, नोट डालना है, और नोट्स में क्या लिखना है वो सुनिए। नोट्स में हमें ये लिखना है कि चूंकि सार्क जो है वो आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापार को बहुत अच्छा मानता है, इसीलिए उसने सीमा शुल्क जो है वगैरह में छूट दिया है। इसके साथ साथ चूंकि व्यापार को बहुत अच्छे से चलाने के लिए क्या जरूरी है, देशों के बीच में आपसी संबंधों का होना
बहुत जरूरी है। और आपसी संबंधों को मधुर बनाने के लिए सार्क देश आपस में क्या करते हैं, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं, जिसके चलते वो लोग व्यापार की दृष्टि से कई बार शिल्प प्रदर्शनी लगाते हैं और इसके साथ साथ वो लोग साहित्य समारोह का भी जो है इस्तेमाल करते हैं, साहित्य समारोह का भी आयोजन करते हैं। इस तरीके से क्या बताया मैंने कि वो लोग क्या करते हैं कि व्यापार को और अच्छा बनाने के लिए साहित्यिक चीजों का, सांस्कृतिक चीजों का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे देशों के बीच में भरोसा जगाते हैं, एक दूसरे देशों के संस्कृति का सम्मान करते हुए व्यापारिक वाणिज्यिक कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या समझे माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन को जैसे मैंने बताया ऐसे ही एज इट इज एग्जाम में जाकर के लिख देना है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इतना तो मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से आपको गारंटी दे सकता हूं। ओके, अब समय है वीडियो को एंड करने का। वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगा। वीडियो जैसे ही खत्म होगी आपको वहां पर क्या मिलेगा कि इन 4 पॉइंटों का लिखा हुआ नोट मिल जाएगा, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और क्या करना, उसको फिर अपने नोटबुक में नोट करके अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आस पड़ोस में सफाई रखिए और अपनी छवि, अपना कैरेक्टर ऐसा बनाइए कि लड़कियां आपके साथ हमेशा सुरक्षित महसूस कर सकें।